उसी को कोड में ये कहते हैं रहमत है। जो विदेश से हवाला का पैसा आ रहा है उसे बोलते हैं रहमत है। जो उसका इस्तेमाल ये गैर कानूनी तरीके से करते हैं उसको कहते हैं ये रहमत है। और इस तरह के जो कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं जिसे एटीएस ने डिकोड कर दिया, हालांकि अभी एक कोड को डिकोड करना बाकी है जिसे जो एटीएस सबसे अहम कड़ी मान रही है। तो यूपी की एटीएस, यूपी की पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसियों से इस पर मैं बात करूंगी आपसे अजीत। और इसी बीच अजीत, अवैध धर्मांतरण पर गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान सामने आया है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। धर्मांतरण पर जहां 32 जिलों में उत्तर प्रदेश में कनेक्शन निकल के आया है, तो वहीं अभी तक यूपी पुलिस ने 5 गिरफ्तारी भी की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला जी, हम उनसे जानेंगे। सर, धर्मांतरण का जो खेल दिख रहा है, क्या लग रहा है आपको? ये बहुत सोची समझी साजिश है, वेल प्लान्ड, दीमक की तरह इस देश को ख़त्म करने की प्लानिंग। देखिए, पाकिस्तान या जो भी ताकतें हिंदुस्तान को ख़त्म करना चाहती थी, आतंकवाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, आतंकवाद का खात्मा बुरी तरह हुआ है। अब देश को या हिंदुओं को कैसे ख़त्म करें, क्योंकि हिंदू एक ही मात्र देश है पूरे विश्व में। सोचने जैसी बात है, एकमात्र देश है पूरे विश्व में, इस देश को भी ख़त्म करना है, क्योंकि एक देश भी हिंदू का क्यों बचा है। तो हिंदुओं का नाश करने के लिए, हिंदुओं को जड़ से ख़त्म करने के लिए कि आने वाली इनकी पीढ़ी ना बचे, इससे बड़ा घिनौना सोचा समझा प्लानिंग क्या हो सकता है। वेल प्लान्ड, वेल कोरियोग्राफ्ड, एक एक इंच, एक एक रत्ती सोचा गया, वेल फंडेड बाय फॉरेन कंट्रीज। विदेशों से अनगिनत कई करोड़ दौलत आ रही है और ये चल रहा था और ये पकड़ा गया। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश सरकार को, धन्यवाद दूंगा पुलिस प्रशासन को, यूपी सरकार को, योगी जी को मैं धन्यवाद दूंगा। साफ तौर पर सांसद रवि किशन ने भी कहा है कि इस मुद्दे को वो पार्लियामेंट लेकर के जाएंगे और जिसने भी सीमा को लांघने का प्रयास किया वो बख्शा नहीं जाएगा उत्तर प्रदेश में। कैमरा पर्सन गोपी के साथ प्रशांत किशोर पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। और सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश से लेकर कश्मीर तक धर्मांतरण का जो ये मामला है, ये इसका नेक्सस है, फैला हुआ है। कश्मीर घाटी से खबर, जहां उत्तर प्रदेश की ही तरह मुजफ्फरनगर में भी जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आ रहा है। और आरोप है कि मुजफ्फरनगर में एक सिख लड़की को डरा धमकाकर उसका धर्मांतरण करा दिया गया और निकाह भी पढ़वा दिया गया। लड़की की शिकायत पर यूपी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, उसे जेल भी भेज दिया है। लेकिन ये पूरा नेक्सस जिस तरह से कश्मीर में सिख लड़कियों के धर्म परिवर्तन का था, वो मुजफ्फरनगर में भी सामने आ रहा है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हैं। अजीत, कल तक ये खबर थी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में सिख लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के ही इलाकों से इस तरह की खबरें सामने आ रही है सिख समुदाय की लड़कियों को लेकर। देखिए बिल्कुल प्रीति, जब तक उनके अंदर डर था, भय था, तब तक ये मामले सामने नहीं आ रहे थे। ऐसी बहुत सारी लड़कियां सिख समुदाय की हो या दूसरे हिंदू समुदाय की जिन्हें धर्म परिवर्तन जबरन करा दिया गया, वो मामले सामने नहीं आ रहे थे। जब एटीएस ने अपना टोल फ्री नंबर जारी किया, कश्मीर में प्रदर्शन शुरू हुए, दिल्ली तक प्रदर्शन शुरू हुए, उसके बाद ऐसे मामले आए और मुजफ्फरनगर में भी यही हुआ, जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया। उसके बाद पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उस युवती को उसके घर वापस भेजा है। एटीएस को भी लगभग 150 के आसपास लोगों ने कॉल किया है जिनके घर की बच्चियां या उनके बच्चे घर वापस नहीं आए हैं, लापता, उन्हें पता ही नहीं धर्म परिवर्तन के बाद वो कहां चले गए। तो अब सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर मूड में है, कार्रवाई की बात कर रही है, किसी को छोड़ना नहीं है। खुद उत्तर प्रदेश के सीएम ने कह दिया कि ऐसे लोगों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी, कुर्क की जाएंगी, उन्हें एनएसए के तहत निरुद्ध किया जाएगा, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम ने कल और आज बैठक की थी इस पूरे मुद्दे को लेकर, अपनी एजेंसियों को कहा है कि डीपली जाएं, तह तक जाएं, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा चेहरा हो, बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, जो इस घिनौने काम में शामिल है, जो देश के विरोध में साजिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। तो अब आपको आने वाले समय में प्रीति एक के बाद एक, परत दर परत एटीएस के खुलासे में बहुत बड़े बड़े चेहरे, बहुत बड़े अभी तक एक डर था और जिस तरह से ये मामले का पर्दाफाश हुआ है, उसके बाद देखिए लगातार घटनाएं सामने आ रही है। कल कश्मीर से घटना सामने आई थी, आज मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़े। इधर कश्मीर घाटी में सिख लड़कियों के धर्मांतरण का मामला सामने आने पर सिख समुदाय आक्रोश में है। सिखों का एक प्रतिनिधि मंडल आज दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मिलने उनके आवास पर पहुंचा। सिखों के प्रतिनिधि मंडल ने जी किशन रेड्डी को ज्ञापन सौंपा है और इस संबंध में अध्यादेश लाने की मांग की है। राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी हमारे साथ हैं। रेड्डी जी,
जम्मू कश्मीर में जिस तरह से सिख लड़कियों का अपहरण करके उन्हें जबरन धर्मांतरण कराया गया, एक डेलीगेशन भी आपसे मिला। उत्तर प्रदेश और कई सारे राज्यों में जांच चल रही है, धर्मांतरण के 1000 से ज़्यादा केस आए हैं। लगता नहीं पूरा डेमोग्राफी चेंज करने की एक साजिश है? ऐसा नहीं बोल सकते हैं, मगर बहुत सालों से, अभी नहीं, बहुत सालों से ये धर्मांतरण कराना और उसको कुछ लालच बताकर मास कन्वर्शन करना बहुत सालों से चल रहे। इसको रोकने के लिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो मास कन्वर्शन लालच देकर, डरा कर कन्वर्शन करना गलत है, ऐसा बताए भी हैं। इसीलिए भारत सरकार भी, मोदी जी के नेतृत्व में भी हम मास कन्वर्शन के खिलाफ है। मास कन्वर्शन नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत जो होता है वो अलग बात है, मगर पैसे देकर, लालच बताकर और गन पॉइंट के नीचे कन्वर्शन करना बहुत गलत है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, इलीगल भी है, ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ भी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी है। इसलिए ये नहीं होना चाहिए। ये सरकार की तरफ से हम यही विचार व्यक्त करते हैं। हमारे साथ हैं जागो पार्टी के अध्यक्ष मनजीत सिंह जी के जी। मनजीत सिंह जी, क्या रहा आज के जो आपने कहा एक डेलीगेशन मिला है आपका यहाँ पर, तो क्या डिमांड की है वहाँ पर? जो हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री साहब को जो हमने दी है, रेड्डी साहब को, उसके अंदर हमने जो हमारी बातें प्राइम मिनिस्टर को कन्वे करनी थी वो सारी चीज़ें हमने लिखी हैं। उसके अंदर लिखा गया कि जिस तरीके से जबरन लड़कियों को उठा के 18 साल की बच्ची को गन पॉइंट पे एक बुजुर्ग के साथ 2 शादियाँ हुई हैं, आप उससे ब्याह करा रहे हैं। हमें ये समझ है कि एक्ट बनाने में बड़ा समय लगता है। तो आज हमने इनसे बोला कि वहाँ पे ऑर्डिनेंस ले आना चाहिए, ऑर्डिनेंस ला के इसको लागू कर दीजिए। आगे भी सरकार कई ऑर्डिनेंस लाती है ताकि इमीडिएटली सिखों को वहाँ पे राहत मिले।